दिल्ली की सर्द रात थी। नवंबर का महीना था और कोहरा अपनी चादर बिछा चुका था। विजय अपने दफ्तर से देर रात घर लौट रहा था। उसकी छोटी सी मारुति कार पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में रेंग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कहीं दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज के। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी जिंदगी लैपटॉप और कोडिंग के इर्द गिर्द ही घूमती थी। आज भी उसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की डेडलाइन को पूरा करने के लिए देर तक रुकना पड़ा था। थकावट उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। जैसे ही वह दरियागंज के पास पहुंचा, उसकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। विजय ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार टस से मस नहीं हुई। वह हताश होकर बाहर निकला। क्या मुसीबत है? इतनी रात को ये क्या हो गया? उसने बड़बड़ाते हुए बोनट खोला। उसे इंजन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह कुछ तारों को हिलाकर और बैटरी को चेक करके देखने लगा। तभी अंधेरे में उसे एक आकृति दिखाई दी। एक आदमी, लंबा और पतला, काले रंग का लंबा कोट पहने हुए सड़क के किनारे खड़ा उसे देख रहा था। उसका चेहरा कोहरे और अंधेरे में ढका हुआ था। विजय थोड़ा घबरा गया। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा हो सकता है? माफ कीजिएगा, विजय ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अजनबी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, मानो वह हवा में तैर रहा हो। जब वह विजय के करीब आया, तो उसने देखा कि उसकी आंखें लाल रंग की चमक लिए हुए थी। विजय को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। अजनबी की आवाज भारी और कर्कश थी, मानो सदियों पुरानी कब्र से आ रही हो। तुम्हें बस एक शाप की जरूरत है। विजय को कुछ समझ नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? अजनबी ने एक लंबा, पतला उंगली विजय की तरफ उठाई। तुमने वो किया है जो नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। विजय को डर लगने लगा। यह आदमी कौन है और वह किस बारे में बात कर रहा है? क्या वह कोई पागल है? इससे पहले कि विजय कुछ कह पाता, अजनबी ने अपना हाथ हवा में लहराया। विजय को एक तेज रोशनी महसूस हुई और फिर सब कुछ काला हो गया। जब विजय ने आंखें खोली, तो वह अपनी कार में ही था। इंजन चालू था और कार सामान्य रूप से चल रही थी। उसे लगा जैसे वह एक बुरा सपना देख रहा था। यह सब क्या था? उसने खुद से कहा। क्या मैं सचमुच किसी अजनबी से मिला था, या यह मेरी थकावट का असर था? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अजनबी गायब हो चुका था। विजय ने जल्दी से कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर वह उस अजनबी के बारे में सोचता रहा। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब था। घर पहुंचकर विजय ने खुद को तरोताजा करने के लिए शावर लिया। फिर वह नींद में डूब गया। अगले दिन ऑफिस में विजय को अजीब लगने लगा। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसे अपने कंधे पर एक बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। दोपहर के भोजन के दौरान जब वह अपने सहकर्मियों के साथ बैठा था, तो उसने देखा कि उसकी परछाई अजीब तरह से हिल रही है। परछाई उसके शरीर का अनुसरण नहीं कर रही थी, बल्कि अपने आप ही अलग अलग दिशाओं में मुड़ रही थी। विजय डर गया। क्या वह सचमुच शापित हो गया है? क्या उस अजनबी ने उस पर कोई जादू कर दिया है? उसने अपने एक दोस्त रवि को इस बारे में बताया। रवि एक धार्मिक किस्म का इंसान था और उसे प्राचीन मान्यताओं और अंधविश्वासों में रुचि थी।
रवि ने ध्यान से विजय की बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, विजय, मुझे लगता है कि तुम सचमुच किसी बुरे साये के प्रभाव में आ गए हो। पुरानी दिल्ली में बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद हैं। शायद उस अजनबी ने जानबूझकर तुम पर कोई काला जादू कर दिया है। विजय ने रवि को मजाक समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उसे समझाया कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। रवि ने उसे एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी, जो इस तरह के मामलों में विशेषज्ञता रखता है। विजय हिचकिचा रहा था, लेकिन रवि के जोर देने पर वह आखिरकार एक तांत्रिक से मिलने के लिए तैयार हो गया। रवि ने उसे दिल्ली के एक पुराने इलाके में रहने वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा भैरवानंद के बारे में बताया। अगले दिन विजय और रवि बाबा भैरवानंद के आश्रम पहुँचे। आश्रम एक पुराने और जर्जर मकान में स्थित था। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और हवा में धूप और अगरबत्ती की तीखी गंध फैली हुई थी। बाबा भैरवानंद एक बूढ़े और जर्जर व्यक्ति थे, जिनकी लंबी दाढ़ी और चुभती हुई आंखें थीं। उन्होंने विजय को ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ, तुम पर एक शाप है, एक बहुत ही शक्तिशाली शाप। विजय डर गया। क्या आप इसे हटा सकते हैं, बाबा? उसने पूछा। यह आसान नहीं होगा, बाबा भैरवानंद ने कहा। यह शाप सदियों पुराना है और यह एक बहुत ही दुष्ट आत्मा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। बाबा भैरवानंद ने विजय को एक विशेष पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने उसे कुछ मंत्र दिए और उसे कुछ विशेष जड़ी बूटियों और सामग्रियों का उपयोग करने के लिए कहा। विजय ने बाबा की बातों का पालन किया और पूजा शुरू कर दी। कई दिनों तक उसने हर रोज सुबह और शाम को पूजा की। उसने मंत्रों का जाप किया और जड़ी बूटियों को जलाया। धीरे धीरे विजय को लगने लगा कि उस पर से शाप का असर कम हो रहा है। उसकी परछाई सामान्य होने लगी और उसे अपने कंधे पर महसूस हो रहा बोझ भी कम होने लगा। लेकिन तभी एक रात जब विजय पूजा कर रहा था, तो उसने एक भयानक आवाज सुनी। आवाज उस अजनबी की थी जिससे वह उस रात मिला था। तुम मुझे नहीं हर आ सकते, आवाज ने कहा। यह शाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। विजय डर गया। उसे लगा कि वह हार मान लेगा, लेकिन तभी उसे रवि की बात याद आई। रवि ने उसे बताया था कि डर ही शाप की सबसे बड़ी ताकत है। विजय ने अपनी हिम्मत जुटाई और मंत्रों का जाप करना जारी रखा। उसने अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ पूजा की और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाज गायब हो गई और विजय को लगा जैसे उस पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। बाबा भैरवानंद ने विजय को बताया कि उसने शाप को खत्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह उस जगह से दूर रहे जहां उसे शाप मिला था। विजय ने बाबा भैरवानंद को धन्यवाद दिया और रवि के साथ घर लौट आया। कुछ हफ्तों बाद विजय थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उस रात की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। उसने रवि से उस अजनबी और शाप के बारे में और जानने को कहा। रवि ने पुरानी दिल्ली के इतिहास और स्थानीय किंवदंतियों पर शोध करना शुरू कर दिया। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक दिलचस्प कहानी मिली। यह कहानी एक पुराने मुगल शहजादे की थी, जिसे धोखे से मार दिया गया था। कहा जाता था कि शहजादे की आत्मा भटक रही है और वह उन लोगों को शाप देता है जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। रवि ने विजय को बताया कि जिस जगह पर उसकी कार खराब हुई थी, वह उस जगह के पास ही थी जहां शहजादे को मारा गया था। उसे शक था कि वह अजनबी उस शहजादे की आत्मा का ही रूप था। विजय को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कहानियां सच हो सकती हैं।
लेकिन रवि ने अभी तक कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बताया था। उसने बताया कि शहजादे को जिस व्यक्ति ने धोखा दिया था उसका नाम विजय सिंह था। विजय को यह सुनकर झटका लगा। विजय सिंह उसके परदादा का नाम था। क्या इसका मतलब यह है कि वह उस शापित परिवार का वंशज है? विजय ने अपने परिवार के इतिहास के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपने दादाजी से बात की और उन्होंने उसे बताया कि उनके परिवार में एक पुराना श्राप है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के कई सदस्यों की कम उम्र में ही रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अब विजय को सब कुछ समझ में आ रहा था। वह उस शापित छाया का सच जान गया था। वह उस श्राप का शिकार था जो सदियों से उसके परिवार को परेशान कर रहा था। विजय अब जानता था कि उसे क्या करना है। उसे उस शाप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा ताकि उसके परिवार को शांति मिल सके। उसने रवि और बाबा भैरवानंद से बात की और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे उस जगह पर जाएंगे जहां शहजादे को मारा गया था और वे उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा करेंगे। वे तीनों एक अंधेरी रात में उस जगह पर पहुँचे। वह जगह पुरानी दिल्ली के एक सुनसान इलाके में स्थित थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक ठंडी और डरावनी गंध फैली हुई थी। उन्होंने एक विशेष वेदी बनाई और पूजा शुरू कर दी। बाबा भैरवानंद ने मंत्रों का जाप किया और विजय ने उस शहीद शहजादे के लिए प्रार्थना की। जैसे ही वे पूजा कर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज उस शहजादे की आत्मा की थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आत्मा ने पूछा। तुम मेरे दुश्मन के वंशज हो। विजय ने डरते हुए कहा, हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं। हम आपको शांति देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ था और हम आपको न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए हैं। आत्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे विश्वास दिलाओ। विजय ने आत्मा से वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा और वह हमेशा दूसरों के साथ न्याय करेगा। आत्मा उसकी बातों से प्रभावित हुई। उसने विजय को माफ कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। आत्मा के आशीर्वाद के साथ शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। विजय और उसके परिवार को आखिरकार शांति मिल गई। विजय ने उस घटना के बाद अपनी जिंदगी बदल दी। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया और उसने हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने उस अजनबी और शापित छाया के बारे में कभी नहीं भूला, लेकिन उसने उसे अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। उसने उस अनुभव से सीखा कि डर और नफरत से ज्यादा शक्तिशाली प्रेम और सहानुभूति होती है। विजय जानता था कि उसे एक नया जीवन मिला है और वह उस जीवन को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिएगा। वह हमेशा उस रहस्यमयी राहगीर को याद रखेगा जो उसे शापित छाया से निकालकर रोशनी की ओर ले गया।